हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडीएस क्लासेस। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए क्या स्टेटमेंट है। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके, सबसे पहले जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है आपको वो लिख लीजिए। आर हमारे पास है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। साथ में लिख दीजिए ए बी हमारे कौन से सेट से आए हैं, रियल नंबर से आए हैं। गिवन सेट क्या है आपका, गिवन सेट है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, जिसको हम डिनोट करें कैपिटल आर से। ओके, ये बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है, एलिमेंट रिलेट टू इट सेल्फ। तो देखते हैं क्या है क्या ये। लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल मतलब जो हमारा जो गिवन सेट है उसका हमने एक एलिमेंट लिया, कोई भी रियल नंबर है। तो क्या हर रियल नंबर के लिए हमारा ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा? नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। किस केस के लिए पॉसिबल नहीं है? जब हमारा ए लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। जब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, क्योंकि रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, ये इनके बीच के जितने भी रियल नंबर हैं उनके बीच में कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 1/2 है। 1/2 क्या छोटा है? 1/2 के स्क्वायर से 1/4 हो जाएगा। तो 1/2 तो छोटा नहीं है 1/4 से। तो ये 0 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं ना, उस केस में ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हमारा रिलेशन जो है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। 2 क्वेश्चन है ये, जो पहला मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8, वो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। उसके बाद है रिफ्लेक्ट नॉट सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में है क्या ये, सिमेट्रिक में देखते हैं। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ओके, क्या क्या होता है सिमेट्रिक केस? लेट अगर हमारे पास ए बी रिलेशन में है ना, तो बी ए बी होना चाहिए। तो देखते हैं ए बी अगर रिलेशन में आ गया तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। तो क्या बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा? नहीं होगा, क्योंकि फॉर ऑल ए बी रियल नंबर्स में क्या ऐसा होगा? नहीं। देखते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, कोई भी एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं जिसमें हमारा रिलेशन क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। जब आपको लेस देन की कंडीशन होती है ना, लेस देन इक्वल टू, तो आप एक एलिमेंट ले लीजिए 1, फर्स्ट 1 ले लीजिए, सेकंड कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर है, बिल्कुल है। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर है? नहीं है। तो मैं तो एक ही एग्जाम्पल चाहिए ना। क्या हमने क्या लिख दिया, 1 3 belongs to relation but 3 1 not belongs to relation, therefore R is not symmetric। हो गया प्रूफ। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ जो हमने लिखा ना भाई ए, क्योंकि रियल नंबर्स है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, फॉर ऑल ए बी के लिए बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। यहाँ तक भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये एक एग्जाम्पल शो कर दीजिए जो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए, अब ट्रांजिटिव में क्या लेना है, ट्रांजिटिव का क्या केस होता है, ए बी बिलोंग आर करे, बी सी बिलोंग आर करे, तो उसके साथ हमारा ए सी भी क्या हमारा रिलेशन में है? देखना जरा, नहीं होगा, नॉट। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कैसे, क्या एग्जाम्पल है? कोई एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए 1/3 -3 बिलोंग करता है हमारा रिलेशन से। उसके बाद -3 1/2 भी बिलोंग करता है हमारे रिलेशन से, लेकिन 1/3 एंड -1/2 हमारा रिलेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि 1/3 छोटा नहीं है 1/2 के स्क्वायर से। 1/2 का स्क्वायर -1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ओके।